चलिए अब खबरों की तफसील। बात सबसे पहले मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की, जहां पर शुमाली कश्मीर में आज सुबह सुबह एक और मौत की खबर आई। जिला बारामूला के पट्टर इलाके में आज सुबह एक गैर मकामी शख्स की लाश सड़क के किनारे बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक लाश को देखते ही पुलिस को मतला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर लवाजमात मुकम्मल करना शुरू की। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तलब किया है और बताया जा रहा है कि तहकीकात इस वक्त जारी हैं। पुलिस की जानिब से लाश की शनाख्त की जा रही है और आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें इस मुतल्लिक कोई जानकारी हो तो वो पुलिस को इत्तला जरूर करें। बताया जाता है कि नेशनल हाईवे के करीबी इलाके में जहां पर किनारे पर पड़ी इस लाश को मकामी लोगों की जानिब से देखा गया, जिसके बाद मकामी पुलिस को इत्तला दी गई। जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम समेत दीगर पुलिस एहलकार भी तहकीकात के लिए मौके पर पहुंच गए थे। कोविड-19 यानी आलमी वबा कोरोना वायरस के तई अवाम को मुसलसल बेदार करने वाले डॉक्टर के अग्रवाल खुद कोरोना से हार गए हैं। हॉट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का आज सुबह जहां पर इंतकाल हुआ है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह रह चुके डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से मुतासिर होने के बाद एम्स के आईसीयू में दाखिल थे। गौरतलब है कि के अग्रवाल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल कर चुके थे और बताया जाता है कि देर रात गए डॉक्टर के अग्रवाल के इंतकाल की इतला उनके ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। ट्वीट पर लिखा गया है कि इंतहाई अफसोस के साथ मतला किया जा रहा है कि डॉक्टर के अग्रवाल का 17 मई को रात 11:30 के करीब कोरोना से लंबी लड़ाई लड़ते हुए इंतकाल हो गया। जब वो डॉक्टर बचे थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों से और सेहत से मुतल्लिक बेदारी के लिए वक्फ कर दी। इससे कबल 14 मई को के अग्रवाल की मौत की अफवाह उड़ गई थी, जिसके बाद उनके अहले खाना ने सोशल मीडिया के जरिए उनके हयात होने की इत्तला फराहम की थी। डॉक्टर के अग्रवाल ने 28 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल पर कोरोना से मुतासिर होने की भी इत्तला दी थी। कोरोना की जद में आने के बावजूद वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कोरोना से लड़ने की तरकीब बता रहे थे। अग्रवाल सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के तई बेदार करने के लिए जाने जाते थे और अक्सर टीवी चैनलों पर भी नजर आया करते थे। 62 साल डॉक्टर के अग्रवाल को 2010 में शोबा तिब में ताउन के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से पद्मश्री एजाज से सरफराज किया गया। उन्हें 1979 में नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1983 में इसी यूनिवर्सिटी से जहां पर MS की डिग्री हासिल की थी। साल 2005 में डॉक्टर के अग्रवाल को डॉक्टर BC राय अवार्ड से भी नवाजा गया था। यह अवार्ड मेडिकल के शोबे में बेहतरीन उमूर सर अंजाम देने के लिए मुल्क के अंदर दिया जाता है। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर चमन लाल गुप्ता कोविड-19 के बायस आज सुबह जम्मू में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता हिंदुस्तान हुकूमत में साबिक वजीर ममलिकत रह चुके थे। वो मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफाई, पोर्टफोलियो, फूड प्रोसेसिंग और शहरी हवाबाजी रहे। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता की पैदाइश 1934 में जम्मू में हुई, जहां उन्होंने MSc GGM साइंस कॉलेज जम्मू और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिग्री मुकम्मल की। अहले खाना के मुताबिक गुज़श्ता दिनों कोविड टेस्ट मस्बत आने के बाद चमनलाल गुप्ता काफ़ी पेचीदगियों से गुजर रहे थे। सेहतियाब होने के बाद नारायणा अस्पताल से वापस घर पहुंचे थे, ताहम आज सुबह 6:30 पर उनके इंतकाल की खबर दी गई। गुप्ता ने मरकज में वज़ीर ममलिकत बराए दिफा के तौर पर भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। चमनलाल गुप्ता के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी यूनिट के मुख्तलिफ इलाकों से लीडरान, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत दीगर कई इलाकाई जमातों के लीडरान ने अफसोस का इजहार कर उनकी खिदमात को याद किया। चलिए बराह रास्त आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर गांव देहात में कोविड से बचने या दीगर इकदाम करने पर इस वक्त मकाम एक न्यू रिकॉर्ड इस्टैब्लिश किया है सर। पिछले वाली सर फाइनेंशियल आउटले साड़ी जड़ी अचीवमेंट सी वो सी कि 1241 करोड़, जो कि सर 2016-17 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 541 करोड़ सर। ਅਸੀਂ ਸਰ 2.5 गुना सर पिछले साल मनरेगा ਦੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ।
सर इसी तरह से रोजगार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰ ਮੈਂਡੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਸਰ ਤੇ ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਮ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਚਾਹੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੰਤਰ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਔਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਏ ਜੋ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਊਟੈਂਟ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਣੀ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ
चलिए, पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पंचों और सरपंचों से या उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं और वबाई सूरत हाल में दूर दराज इलाकों के अंदर उनकी खिदमत इस वक्त गुज़श्ता दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से इंतजाम का जायजा ले रहे थे। वापस जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त कोविड से मुसलसल अमवात हो रही हैं और लॉकडाउन से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। इस बीच जनूबी जिला बारामूला के अंदर भी कोविड के केसेज में इजाफे और अमवात के पेश नज़र पाबंदियां मुसलसल तीसरे हफ्ते भी जारी हैं, ताहम इमरजेंसी खिदमात चलाई जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान जिला बारामूला में आज भी मुसाफिरों ने शिकायत की कि ड्राइवरों की जानिब से मनमानी की जा रही, जिसके नतीजे में उन्हें इमरजेंसी में भी सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इन लोगों के बकौल शिकायत इंतजामिया तक पहुंची, पुलिस इंतजामिया को मतला किया जाता है, इसके बावजूद भी उनकी शिकायत को या मामलात को संजीदगी से नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से मनमानी करने वाले ड्राइवरों के हौसले बुलंद हैं। इंसाफ प्यार बे सोमू वल तुलान तन सान खतर बादर। अगर लॉकडाउन मुलाजमन हिंद खतर गो मुश्किल, पब्लिक खतर गो मुश्किल। 7 रपी पे संग्राम पे योतम दिन बारामूला तन, बारामूला पे सोपोर पे पे 40 डबल दिन, 1.5 डबल और पे दिन योर 1.5 रपी गो गई 300 रपी कुछ दी पे जवाब चंदस मज इंसान वस मजबूर पैदल गसन खतर। इंसान सारी वस हर कुन अंद कह कुन अंद सब्जी गई सह वस 7 रपी किलो मटर किलो, 1/2 किलो 7 रपी। यह तूफान चलान वक्तस मज वह मुश्किल हद खुद मुश्किल सगलान पे वस 7 रपी। अगर सब्जी मतलब यह कत किलोमीटर गोड़े खजम किराय, अगर वह किराय अम ब्रो गो 50 रपी योतम वर्मन पे वनस पे 7 रपी पे मे वनस दिन। अगर हमारे पास आएगी शिकायत ऐसी कि कोई ड्राइवर डबल किराया लेता है, हम उसको चालान के लिए हम उसको बढ़ेंगे तो चालान कर सकते हैं, मगर हमारी बस इतना होनी चाहिए कि ड्राइवर लेता है ज़्यादा किराया, हम उसको चालान करें। कोई जिम्मेदार नहीं मिले, किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे किराया डबल लिया। और जो गाड़ियाँ जिनके पास कागजात नहीं होते हैं पूरे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, उनको उस हिसाब से चालान करते हैं। हमेशा अपील करते हैं कि ज़्यादा घर पर ही ज़्यादा मत बाहर निकलो, जिसको इमरजेंसी। बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। एक तरफ से लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है, दूसरी जानिब यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ हेल्थ महकमा ये कहता है कि आप आइए, आप वैक्सीन कीजिए। बल्कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वैक्सीन करने के लिए, यहाँ पे हेल्थ सेंटर की बात करें, चाहे GMC मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो दीगर इसके साथ साथ जो सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और लोग जो है वापस फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए, लोगों के साथ हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना है कि हम ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर से अपील करते हैं, या CMO या यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है या यहाँ की जो GMC की जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि वो यहाँ पे वैक्सीन जो है अवेलेबल रखे, ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ देखा जाए, यहाँ पे जो है लॉकडाउन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरे जितने भी दुकानें हैं वो बंद पड़े हुए, हालांकि जुज़वी तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट चल रहा हो और इक्के दुक्के लोग भी चल रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेशनल हाईवे के साथ साथ जो रफ़ियाबाद या कुपवाड़ा जाता है ये रोड, हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस पर भी सील लगाई गई है, इस पर भी खारदार तार लगाई गई है, ताकि लोगों की जो नकल अमल है उसमें जो है कमी आए। और अगरचे देखा जाए, कोरोना वायरस के जो मस्बत केसेस हैं उनमें लगातार जो है कमी आ रही है। कल यहाँ पे ज़िले बारामूला में 118 मामले जो है सामने आए हैं और कारण यही है कि यहाँ पे जो है लोग एहतियात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा या नहीं, या ये आने वाले इन्हीं दिनों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगर इधर कश्मीर वादी में जहां पर वैक्सीन की दम दस्तयाबी की वजह से गुज़श्ता रोज कोरोना मुखालिफ टीकाकारी का अमल बंद रहा, जबकि जम्मू कश्मीर में 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों के लिए कायम की गई 35 वैक्सीनेशन मराकज में 34 जहां पर इस वक्त कामकाज बंद है। इसी तरीके से आज भी जम्मू कश्मीर में कहीं लोग ज्यादा तो कहीं कम जरूर नजर आ रहे हैं, ताहम मायूसी साफ जाहिर हो रही है जहां पर वैक्सीन के बिना ही लोग वापस घरों को लौट रहे हैं।
इधर कश्मीर के बेशतर अजला में गुज़श्ता 5 रोज के दौरान अभी भी टीका नहीं लगाया गया है। वहीं इस बीच गुज़श्ता हफ्ते जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में ही सबसे ज्यादा कोविड मुस्बत मामले दर्ज हुए हैं। कश्मीर सूबे में 13,562 कोरोना मुस्बत मामला दर्ज किए गए। वहीं जम्मू में ये तादाद 9900 के करीब थी। कोविड वबा की बहरानी सूरत हाल के बीच वादी कश्मीर में कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की शदीद किल्लत है। अगरचे माहिरीन की जानिब से इस वबा से बचाव के खातिर टीकाकारी मुहिम में सख्त जोर दिया जा रहा है, ताहम कश्मीर सूबे में लोगों के लिए कहीं भी टीके दस्तयाब नहीं हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज कश्मीर सूबे में एक भी शख्स को वैक्सीन नहीं लगाई गई। अलबत्ता जम्मू सूबे में तकरीबन 9000 अफराद को टीके लगाए गए। ये सूरत हाल इतवार से अब तक की बनी हुई है। 15 मई के आदादोशुमार के मुताबिक 45 वर्ष से जायद उम्र के अफराद में सिर्फ 504 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। वहीं जम्मू में 14,238 टीके लगाए गए। इसी तरीके से 15 मई तक जम्मू कश्मीर में कुल 1,06,975 शहरियों को वैक्सीन दी गई, जिनमें 45 से जायद उम्र के लोग शामिल हैं। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि इसमें भी कश्मीर में सिर्फ 6,253 और जम्मू में 1,02,022 इंजेक्शन लगे हैं। फराहम करदा इन आदादोशुमार के मुताबिक कश्मीर में टीकाकारी मुहिम नहायत सुस्त रफ्तारी से जारी है, या यूं कहें कि ना के बराबर है। कश्मीर वादी के बेशतर अजला में 5 रोज के दौरान भी कई इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम तो किए गए हैं, लेकिन मुकफ्फल हैं, जिससे लोग इस वक्त संगीन सूरत हाल में भी ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इधर डॉक्टर शफकत खान, जो कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्हें कोविड से जुड़े हुए या बाकी मामलात हैं उन पर मुसलसल नजर बनाए हुए हैं। आज सुबह हमारे खुसूसी प्रोग्राम सलाम जेके में उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन मरकजी सरकार की जानिब से दोनों खित्तों के लिए बराबर भेजी गई है और उनके मुताबिक तकसीमकारी के अमल में कोई रुकावट नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन जिन सेंटरों में वैक्सीन सुस्त रवि का शिकार है, अगले 2 रोज के अंदर उनकी यकीन दहानी के मुताबिक इस किल्लत को जम्मू कश्मीर के अंदर दूर कर लिया जाएगा। एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो वैक्सीनेशन है वो इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जम्मू और कश्मीर डिविजन्स में। जो भी नंबर हमारे पास दिल्ली से आए उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नंबर 2, जम्मू में जो ड्राइव थी वो एंड पे थोड़ी स्लगिश थी और एक आधा डिस्ट्रिक्ट्स में, उसकी वजह से जम्मू में भी कल तक वो ड्राइव चालू रही। लेकिन श्रीनगर कश्मीर जो डिवीजन है उसमें जो वैक्सीन का टारगेट था वो कुछ थोड़ा जल्दी ही अचीव किया गया था। तो ये कहना कि कहीं पे हो रहा था कहीं पे नहीं हो रहा था वुड नॉट बी करेक्ट। तो हमारी नज़र में वैक्सीन जो है जितनी भी तादाद आई थी वो हमने यूटिलाइज की है। नंबर 2, आपने रिलेट किया जो है डेथ के साथ। देखिए, जब से हमने लॉकडाउन यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तब से जो आफ्टर 15 डेज वी विल बी एबल टू सी कि डेथ की जो है कितनी शरह है, बिकॉज ये डेथ्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ द प्री लॉकडाउन पीरियड। आप उसको रिलेट ऐसे करिए कि जो अभी डेथ्स हो रही हैं वो प्री लॉकडाउन पीरियड जो हमारा था, जिसमें लोगों ने थोड़ी सी एहतियात कम बरती, जो मास्किंग थी या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने थे जो गवर्नमेंट ने एसओपी दी थी, वो नहीं। देखिए, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से। इफ ए डिस्ट्रिक्ट हैज लेसर पॉपुलेशन, वहाँ लेसर नंबर ऑफ डोज जाएंगे, और जहाँ पे मेन सिटीज हैं जैसे जम्मू और श्रीनगर, मेन हमारी 2 सिटीज हैं, उसमें शरह ज्यादा गई है। तो तादाद जो वैक्सीन की थी वहाँ पे ज्यादा गई है। तो ये कहना कि कहीं कम हमने भेजी है कहीं ज्यादा भेजी है, उसको कहना गलत रहेगा। हम समझते हैं कि दूसरा पॉइंट इसी के साथ मैं ये कह रहा था कि जो लोग तशवीश में हैं कि उनका सेकेंड डोज नहीं हो रहा है, मैंने आपसे फिर दोहराऊंगा कि अब जो गाइडलाइंस हैं उसमें 84 डेज का है, तो 84 डेज अभी नहीं हुए हैं। जो पहली वैक्सीन है वो आपको 84 डेज तक कवर्ड रखेगी और सेकंड वैक्सीन में तो फुल कवर हो जाएगा। जो नॉलेज में ये है कि आज या कल में वैक्सीन दिल्ली से, कल देखिए ना हमारे पास जो ऑक्सीजन प्लांट्स वो जर्मनी से एयरलिफ्ट करके स्ट्रेट फ्लाइट में श्रीनगर पहुंचे, और जो हमारे बाकी प्लांट्स जगहों में लगने थे उनका भी तैनाती हो रही है और वो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी।
और वी हैव बीन एबल टू ऑगमेंट द एंटायर ऑक्सीजन डिमांड्स। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मैंने आपसे कहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे टॉप लेवल पे, हमारे एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, एफसी साहब, दे आर वेरी कंसर्न, एवरीवन इज। गुज़श्ता 1 साल से कोरोना के इलाज के दौरान प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता रहा और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्लाज्मा की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई। हालांकि मुल्क के बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि थेरेपी हर मरीज में कारगर साबित नहीं हुई। अब कई स्टडीज के बाद एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कारगर नहीं है। ये बीमारी को कम करने या फिर मौत का असर कम करने में गैर मौसर साबित हुई है। इसी वजह से इसको कोरोना के इलाज की गाइडलाइन से बाहर कर दिया गया है। ये बात ज़राए के हवाले से पता चली है कि फैसला एम्स और आईसीएमआर के एक्सपर्ट की सिफारिशात की बुनियाद पर किया गया। इससे पहले कोविड नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में प्लाज्मा थेरेपी को ही कारगर नहीं बताया गया था। इसके बाद ही उम्मीद की जा रही थी कि थेरेपी को इलाज के प्रोटोकॉल से हटाया जा सकता है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी प्लाज्मा थेरेपी पर अपनी राय दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि स्टडीज बताती हैं कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का किरदार एक हद तक ही है। दरअसल थेरेपी को इलाज के प्रोटोकॉल से हटाए जाने का फैसला कुछ डॉक्टरों और साइंसदानों के खत के बाद किया गया। इन लोगों ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी की विजय राघवन को खत में लिखा कि थेरेपी के गैर साइंसी इस्तेमाल को लेकर पहले से खबरदार किया गया था, ताहम इसे मजीद खदशात पैदा हो सकते हैं। यह खत आईसीएमआर चीफ बलराम भार्गव और रणदीप गुलेरिया को भी भेजा गया था। इससे कबल जहां पर लेंसेट जर्नल की एक स्टडी में भी कहा जा चुका है कि कोरोना की संगीन मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल से कोई खास असर नहीं दिखाई देता। अपने खत में दलील देने के लिए कि प्लाज्मा थेरेपी पर मुल्क की मौजूदा गाइडलाइन सबूतों पर मबनी थी, एक्सपर्ट्स ने 3 स्टडी का हवाला दिया। इधर जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर मुसलसल जारी है। ताहम भारत में चंद रोज से कोरोना केसेस मुसलसल कम देखे जा रहे हैं, जिससे ग्राफ नीचे आया है। आज सुबह मरकजी वजारत की तरफ से जारी आदादोशुमार बताते हैं कि 24 घंटों के दौरान दूसरी वबा के इस नबरदाजमा हिंदुस्तान में योमिया नए केसेस में कुछ हद तक कमी हुई है, लेकिन अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 4329 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान 2,63,533 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 4,22,000 मरीज शिफायाब हुए। ताज़ा अमवात के बाद हिंदुस्तान में कोरोना के सबब फौत होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2,78,719 हो गई। मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 2,52,28,990 से तजावुज कर गई है, जिनमें 2,15,96,500 से ज्यादा अफराद अब तक शिफायाब हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क भर में 3,35,03,000 से जायद केसेस सरगर्म हैं, जहां पर आज भी एक बड़ी तादाद 18,44,00,000 से ज्यादा लोग जो टीका लगवा चुके हैं। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।